ठीक है, तो आज का जो वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है कि जो हमारे पास पेशेंट आए थे, ये उदयपुर से आई थी, ये बिहार से आए थे, जो कि कोई जयपुर और राजस्थान के बिल्कुल पास सिटी और या स्टेट नहीं है। और इन लोगों को कोई भी जब चोट लगती है कोहनी में तो उनका ऑपरेशन होता है, तो इन दोनों का ऑपरेशन या किसी को प्लास्टर लगा दिया जाता है। और फिर जब 2 महीने 3 महीने हो जाते हैं और अंदर किसी के स्क्रू प्लेट डली होती है और किसी को प्लास्टर निकाल दिया जाता है, उनको बताया जाता है कि एक्सरसाइज करो ठीक हो जाएगा। और वो अपनी पूरी जीवन की जितनी मेहनत और दर्द की दवाई ले लेके जितनी भी एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद भी उनकी कोहनी जाम हो जाती है। कोहनी कैसी जाम हो जाती है कि ऐसे इतनी और ऐसे इतनी। तो जब ऐसा हाथ इतना होता है तो मुँह तक हाथ भी नहीं आता, चोटी तक भी हाथ नहीं आता, और स्ट्रेट करते हैं तो हाथ ऐसा रह जाता है। तो पेशेंट के लिए बहुत ही ये अनकंफर्टेबल पोजीशन होती है। और जैसे ही उनको एक्सरसाइज के लिए बोला जाता है, उनको इतना दर्द होता है कि सोच नहीं सकते। जैसे ये पेशेंट है मेरे पास, ये उदयपुर से आए थे, इनका ऑपरेशन भी हो गया था, बहुत ही अच्छा ऑपरेशन हुआ है, कोई उसमें कमी नहीं है, बहुत ही अच्छा फिक्स हुआ। और प्लास्टर भी कम टाइम के लिए दिया, और उसके बाद मूवमेंट के लिए बोला कि लेकिन मूवमेंट नहीं हुआ। और मूवमेंट तो दूर की बात है, उसके बाद उंगलियों में भी जाम हो गई, उंगलियाँ ऐसी टेढ़ी हो गई, यहाँ पे सुनपन हो गया, और जैसे ही मुड़ते थे यहाँ पे दर्द होने लग गया। तो जब ये मेरे पास आए थे तो जो हाई प्रोफाइल या मिडिल प्रोफाइल में लोग होते हैं, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। क्यों ऑप्शंस होते हैं? क्योंकि जिनकी डॉक्टर के पास जाएंगे वो कहेंगे हाँ हम कर देंगे, इसमें एक्सरसाइज करो, इसमें दवाई लो, इसमें मसाज करो, इसमें सिकाई करो। क्योंकि वो ना तो रिच है और ना ही बिल्कुल पुअर है। तो जो पुअर लोग होते हैं, जो रिच होते हैं, उनको इमीडिएटली जो बेस्ट डॉक्टर हैं उनके पास भेज देते हैं। जो मिडल वाले में होते हैं वो थोड़े से कंफ्यूज में होते हैं और वो ज़्यादा दिमाग भी लगा रहे होते हैं। तो ऐसे लोग सोच रहे होते हैं कि हाँ सब सारे लोग एक जैसे होते हैं, एक्सपर्ट तो सभी हैं, जब सभी के पास सेम ही डिग्री है। तो जब प्रॉब्लम रह जाती है और फिर जब वो सर्च करने लगते हैं, तो ऐसे इन्होंने हमें सर्च किया और फिर इनको पता चला। इनसे पूछते हैं इन्होंने अभी तक ट्रीटमेंट क्या ले रहे थे, और इनका कल ही हमने ऑपरेशन किया है और आज इनका कितना अच्छा रिजल्ट है। हाँ जी मैडम जी, अपने बारे में जो भी बताना चाहते हो, प्रॉब्लम कैसे हुई थी, क्या आपने ये मैंने ऑपरेशन करवाया। कैसी चोट लगी थी आपको? मैं एक्सीडेंट से मैं गिर गई थी, मेरी एल्बो स्टिफ हो गई थी। फिर मैंने एक्सरसाइज करवाई तो मेरे हाथ यहाँ से यहाँ तक नहीं आता था ऐसे। हाँ हाँ। फिर तो क्या परेशानी हो रही थी? नहीं आता था तो क्या क्या काम नहीं कर पा रहे थे? काम कुछ नहीं कर पा रही थी, मतलब चोटी भी नहीं बना पा रही थी, खाना भी नहीं खा पा रही थी, मतलब मुंह तक नहीं आ रहा था। ठीक है। और ये कैसे हुआ था आपका? ये मतलब फिजियोथेरेपी करवाई तो फिर ये नस दोनों मेरी खिंचाने लगी, उंगलियाँ यहाँ पे दर्द होने लगा। हाँ। ठीक है, तो फिर आपको क्या बताया जा रहा था? कि एक्सरसाइज करो, इनको भूल जाओ और गोली लो और एक्सरसाइज करो, ये तो हो जाएगा सही। ठीक है, फिर फिर मैंने वो इसमें देखा फ़ोन में। फिर मैं यहाँ मित्तल सर के पास आई और इनको मेरी परेशानी बताई और इन्होंने कहा सर्जरी करनी पड़ेगी। तो आपको डर नहीं लगा सर्जरी करनी पड़ेगी? अभी तो सर्जरी 2 महीने हुए नहीं है, एक और सर्जरी करनी पड़ेगी। मेरे को डर नहीं लगा। फिर मैंने सर्जरी करवाई और दूसरे ही दिन मेरा हाथ इन्होंने मूवमेंट करवा दिया, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ तक आ गया। चोटी बना के दिखा दो जरा उनको। चोटी बन गई है इससे चोटी भी बन गई मेरी। चोटी बन गई है। ये इनके हस्बैंड जब ऑपरेशन से पहले मेरे पास आ रही थी तो रोते हुए ऐसे आए थे, सर प्लीज़ मेरी वाइफ को ठीक कर दो। मैंने कहा तुम्हें भी ठीक कर देगा। तो वो अपनी वाइफ को इतना लाइक कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे कितने मजबूर आदमी हैं। और आज मेरे ख्याल से ये पहली बार इतना हंस रही है। हाँ। 3 महीने में मैं पहली बार इतना हंसी हूँ। और ये सारे काम कर रही है। और कोई मैडम जी आपका ऑपरेशन में दर्द हुआ? नहीं। कितना बड़ा ऑपरेशन हुआ आपका? यहाँ से लेके यहाँ तक बड़ा। और बाहर की साइड और इधर बाहर की साइड भी दोनों। और कल ऑपरेशन हुआ, इधर पूरा मूवमेंट करके दिखा दो। कोई दर्द हो रहा है? नहीं। कितनी टाइम की दवाइयाँ देता हूँ मैं आपको? 5 दिन की दवाई दी। 5 डेज। कोई एक्सरसाइज किसी के पास भेज रहा हूँ मैं आपको एक्सरसाइज? जी नहीं, खुद से एक्सरसाइज करनी है। कर रहे हो आप? बेटर हो? ठीक है। हाँ। तो सर आप बताओ अपने बारे में कि आप बिहार जो है यहाँ से 2,500-3 हज़ार किलोमीटर तो दूर होगा मेरे ख्याल से। तो आपको क्या प्रॉब्लम हुई थी और आपको इतनी दूर क्यों आना पड़ा? उनको देख के बता देगा। मैं सर गिर गया था सीढ़ी पर से, तो फ्रैक्चर आ गया था हाथ में। तो प्लास्टर करवाए तो सक्सेस नहीं हुआ। कितने टाइम प्लास्टर लगा था आपको? 1 महीने का। 1 महीने का? हाँ। ठीक है। फिर उसके बाद हम यूट्यूब पे देखे, तब फिर यहाँ पे आए। ठीक है, तो यहाँ पर आके डर नहीं लगा तुम्हें? नहीं, कोई दिख नहीं रहा है, छोटा सा कमरा है। नहीं, कोई डर नहीं लगा। नहीं लगा? क्यों यार, कोई भी नहीं होगा यहाँ पर? नहीं सर, नहीं डर लगा। अच्छा। वीडियो देखे थे बहुत ज़्यादा। वो तो फेक भी हो सकते हैं ना? नहीं सर। अच्छा, फिर चलो हमसे मिलकर हमने क्या बताया तुम्हें? हमने क्या बताया जब तुम हमसे मिले? हाँ, बहुत अच्छी बहुत कुछ हाथ के बारे में बताएं, आपको समझ में आ गया? हाँ। और आपने हमसे ऑपरेशन भी करा लिया जी। आज आप हैप्पी हो या दुख हो? बहुत हैप्पी। कोई दवाई देंगे हम आपको? नहीं। कोई दर्द हुआ आपको? नहीं। कहीं से खराब किया आपको? नहीं। पहले से बेटर हो? पहले क्या क्या प्रॉब्लम थी आपको? पहले तो नहीं मुड़ता था, इससे भी नहीं कर पाते थे। अब तो यहाँ पर इससे कर लेते हैं पूरा। हाँ।
कोई दिक्कत नहीं है। तो इनके द्वारा मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बिहार से जो आदमी जिनके पास मेरे ख्याल से पैसे की भी बहुत कमी रहती है और बिहार से चलकर जयपुर आना, और जो बिल्कुल उनके लिए अननोन सिटी होती है, और वो सिर्फ एक वीडियो यूट्यूब चैनल के द्वारा अगर आप देखकर आपके पास आ रहे हैं, तो ऐसा अगर लड़का मैं भी इस एज में हो जाऊं तो मैं पता नहीं लाइफ में क्या कर सकता। अगर मैं इसकी एज में होता तो शायद अपने पापा को ही कंप्लेंट कर रहा होता और पापा ढूंढ के मुझे इधर उधर दिखा रहे होते। तो बिहार के जितने भी लोग हैं उन सबको मैं कॉन्ग्रेचुलेशन और बेस्ट विशेस देना चाहता हूं कि आप सब लोगों में पता नहीं इतना अच्छा दिमाग कैसे है कि आप खुद ही ये स्टेप लेकर इतनी दूर दूर आ जाते हो। जैसे मेरे पास कितने सारे बिहार के लोग आ चुके हैं, आप सोच नहीं सकते। तो जो बिहार के लोग हैं और जो इधर मेट्रो सिटीज़ के लोग हैं, उन दोनों को अगर कंपेयर करके खड़ा किया जाए तो मुझे लगता है बिहार सबसे आगे स्टैंड आउट करेगा, क्योंकि वो हमेशा अपना स्टेप खुद लेता है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहता। तो ये बिहार की कम्युनिटी में बहुत ही अच्छी चीज़ है और ये हम पर विश्वास कर आए। हमने इनको 100% बताया कि हम बेटर कर सकते हैं, ख़राब बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि इनका मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक था और आगे नहीं आ रहा था। तो इनको कोई भी ऑपरेशन नहीं हुआ था और हड्डियाँ टूटी हुई थी जो अपनी जगह थी, इसलिए हमने स्टेप लिया। और ये इसलिए डिफ़िकल्ट ऑपरेशन था, सिर्फ 2 महीने हुए थे और पूरी हड्डियाँ इतनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी थी, वो जो कि पूरी मांसपेशियों को जकड़ने की तैयार थी, उनको हमने फ्री किया, फ्रैक्चर को तोड़ा नहीं और मूवमेंट भी इमीडिएटली करा रहे हैं और कोई दवाई नहीं दे रहे। और ये अगले कुछ टाइम में मेरे ख्याल से 2 से 3 महीने में इतना अच्छा हो जाएगा कि सोच नहीं सकते। और दवाइयाँ की इसको कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सेल्फ एक्सरसाइज करनी है। तो कोहनी जाम के जितने भी प्रॉब्लम है वो हम काफ़ी बेटर करते हैं। बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट है दोनों का, एक का ऑपरेशन एक का प्लास्टर, दोनों की कोहनी जाम, दोनों 2 महीने वाले, और किसी की नसें भी दब गई। तो सारे लेवल के कैटेगरी के आपने पेशेंट्स देख लिए और ये सारे बेटर हैं। सर आपका क्या एक्सपीरियंस है, जो बिहार वाले या कोई भी देख रहे हो, कि उनको यहाँ पे आके कितना डरना चाहिए हमसे? नहीं डरना चाहिए। थोड़ा बहुत तो डरना चाहिए। नहीं सर, नहीं डरना चाहिए। नहीं। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मित्तल हैंड माइक्रो सर्जरी सेंटर में आपका स्वागत है। ये वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि अगर आप डॉक्टर अमित मित्तल को जयपुर आकर दिखाना चाहते हैं तो आप हमारे सेंटर पर कैसे आए। हमारा सेंटर जयपुर में है, जिसका एड्रेस 121 122 SR कॉम्प्लेक्स, टैगोर नगर चौराहा, DCM रोड, जयपुर, राजस्थान है। यदि आप किसी बस द्वारा आते हैं तो आपका डिपो सिंधी कैंप बस स्टेशन होगा, जिसकी दूरी हमारे हॉस्पिटल से 20 मिनट्स 8.4 किलोमीटर है। यदि आप किसी रेल द्वारा आते हैं तो आपका स्टेशन जयपुर जंक्शन स्टेशन होगा, जिसकी दूरी हमारे हॉस्पिटल से 14 मिनट्स 7.4 किलोमीटर है। यदि आप प्लेन के माध्यम से आते हैं तो एयरपोर्ट से हमारे हॉस्पिटल की दूरी 9.5 km है। सभी प्लेटफॉर्म पर आपको टैक्सी, बाइक आदि की सुविधा मिल जाएगी, जैसे ओला, उबेर या लोकल टैक्सी। उसके माध्यम से आप यहां आ सकते हैं। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर संपर्क कर सकते हैं, या आप गूगल पर डॉक्टर अमित मित्तल डाल के लोकेशन प्राप्त कर सकते हैं।